सेल गुरु शो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राजीव माखनी और आज शो का नाम है शुगर एंड स्पाइस। अब देखते हैं आप लोग कितने लोग गेस कर सकते हैं कि मैं ये शो का नाम शुगर एंड स्पाइस क्यों दे रहा हूं। देखिए, जो हमारे टॉप रिव्यू है वो है माइक्रोमैक्स के दे जो नई सब सीरीज है, माइक्रोमैक्स का जो री इन्वेंशन है, उनका जो री लॉन्च हुआ है फिर से विद दिस इन ब्रांड, उनके दो फोन हम लोग फीचर करेंगे। तो उसमें शुगर एंड स्पाइस मैं क्यों कह रहा हूं। सोचिए, शुगर यानी कि चीनी, और उनका जो कैंपेन था चीनी कम, विच ऑफ कोर्स इज अ प्ले ऑन चाइनीज लोगों को कम करिए, चाइनीज ब्रांड्स को कम करिए। एक नेगेटिव कैंपेन से एक ब्रांड फिर से रीबर्थ ले रहा है। इज दैट अ गुड स्ट्रैटेजी, उसके बारे में बात करेंगे। ये फोन्स जो हैं विदाउट दिस एंटायर इंडिया और नेशनलिज्म, ये फोन्स कहाँ स्टैंड करते हैं विद द काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन इन दीज कैटेगरीज और प्राइस पॉइंट्स में, वेयर डू दीज फोन्स स्टैंड, इसके बारे में बात करेंगे। और फिर चलेंगे टुवर्ड्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। जब भी आप बाइंग क्राइटेरिया अपना देखते हैं टुवर्ड्स बाइंग अ न्यू फोन, तो क्या क्या चीजें आप स्क्रीन देखते हैं, लुक्स देखते हैं, ब्रांड देखते हैं, बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स यू लुक एट इज कि फोन के अंदर रैम कितना है, स्टोरेज कितना है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि ये जो रैम और स्टोरेज है, क्या ये एक नंबर ही है, 4 GB 6 GB, क्या अलग अलग टाइप के रैम होते हैं? व्हाट शुड यू लुक फॉर बिफोर बाइंग अ फोन? शुरू करते हैं आज का सेल गुरु। तो चलते हैं टुवर्ड्स आवर टॉप स्टोरी। जैसे मैंने कहा, शुगर एंड स्पाइस। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग स्टोरी है क्योंकि ये है एक रीबर्थ ऑफ अ ब्रांड। माइक्रोमैक्स इंडिया में कहा जाता था वाज द नंबर 1 ब्रांड इन टर्म्स ऑफ सेल्स, क्योंकि वो लोग जो है फीचर फोन्स भी करते थे। अब ये सम पीपल से दे वर नंबर 1, सम पीपल से दे वर्न्ट, बट लेट्स टेक इट टू बी कि एक टाइम नंबर 1 थे, फिर कंप्लीटली एंड टोटली वाइप आउट हो गए। माइक्रोमैक्स का नामो निशान नहीं बचा। नाउ दे आर कमिंग बैक अगेन। और किस चीज पे आ रहे हैं वो, उनका जो बेसिक पिलर है वो है नेशनलिज्म। आजकल इंडिया में बी इंडियन बाय इंडियन का एक बहुत ही करंट वेव चल रहा है। उसका एडवांटेज लेने के लिए ये जो है ब्रांड इज कमिंग बैक। और उन्होंने एक नेगेटिव कैंपेन के साथ शुरू किया, चीनी कम, विच इज रिड्यूस द चाइनीज हियर इन इंडिया। खत्म नहीं करना था। मेरी बात हुई थी राहुल शर्मा से, हु इज द मेन मैन बिहाइंड माइक्रोमैक्स, और उन्होंने बोला था कि हम लोग ने ये नहीं बोला कि चीनी को खत्म कर दो, हमने बोला चीनी कम। वेल, इट साउंड्स लाइक अ बिट ऑफ एन एक्सक्यूज। इट साउंड्स लाइक माइक्रोमैक्स ने फाइनली रियलाइज किया that was a negative campaign and they shouldn't have done it. Everybody has criticized them for it. In fact, they've taken a real beating. लेकिन what about customers? वो लोग जो है ये फोन्स खरीदेंगे, बिकॉज मेनली आज जो हम लोग करेंगे थोड़ा सा अलग करेंगे, और वो ये है that we will review these phones. लेकिन हम लोग ना नेशनल कार्ड देखेंगे, ना इंडियन कंपनी देखेंगे। हम लोग देखेंगे these two phones in terms of specs, in terms of price, in terms of value for money. कहाँ आते हैं ये phones with the rest of the competition? लौट आया है माइक्रोमैक्स, और कैसे भारतीय स्मार्टफोन निर्माता कंपनी बना रही है किफायती एंड्रॉइड फोन स्पेस में 2 नए फोन, और इसी के साथ हो रही है माइक्रोमैक्स की वापसी। माइक्रोमैक्स एंड्रॉइड में अपनी क्वालिटी के दम पर अपना एक अलग स्थान बनाना चाहता है, लेकिन क्या यही काफी है इस भीड़ भाड़ वाली श्रेणी में? आइए देखते हैं। सबसे पहले 1B में माइक्रोमैक्स कंपनी का एंट्री लेवल स्मार्टफोन बुनियादी तौर पर तो सही है। इसका डिजाइन 6.52 इंच के बड़े डिस्प्ले के साथ शानदार दिखता है, जो HD+ रेजोल्यूशन और टॉप पर एक नॉच के साथ है। कुछ अलग विशेषताओं के बारे में बात करें तो इसका USB-C पोर्ट इस कीमत पर बहुत आम नहीं है। इसमें गूगल के शॉर्टकट्स कीज भी हैं। फोन यूनिबॉडी प्लास्टिक का बना है, और माइक्रोमैक्स ने फोन के पिछले हिस्से की फिनिशिंग के लिए चुना है मैटी ग्रेडियंट। पिछले हिस्से में ही फिंगरप्रिंट रीडर है जो फोन को तेजी से अनलॉक करता है। इसमें पावरफुल MediaTek Helio G35 प्रोसेसर है। रोजाना इस्तेमाल किया जाए तो MediaTek प्रोसेसर शानदार है, और ये फोन को बेहतर मल्टीटास्किंग वाला फोन भी बना देता है। वेब ब्राउजिंग, टेक्सटिंग, सोशल मीडिया वगैरह का इस्तेमाल कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि Helio G35 काफी अच्छा है। काफी फोन्स के मुकाबले माइक्रोमैक्स 1B में Android 10 के स्टॉक बिल्ड के करीब शिपिंग कर रहा है। इसका मतलब है कि इस फोन में कोई ब्लोटवेयर इंस्टॉल नहीं किया गया है, और रोजाना इस्तेमाल में यह मददगार है। रोजाना इस्तेमाल की बात करें तो 5000 mAh की पावरफुल बैटरी दिन भर के इस्तेमाल के बाद भी डिस्चार्ज तो नहीं होने वाली। हालांकि 10 वॉट का चार्जर बैटरी को चार्ज करने में ज्यादा वक्त लेता है, और हो सकता है कि आप इसे रात भर चार्ज करना चाहें। आइए अब बात करते हैं कैमरे के बारे में। फोन में 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 2 मेगापिक्सल डेप्थ वाला सेंसर है, जबकि फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल का है। कैमरे का परफॉर्मेंस साधारण है। कम रोशनी में भी इसका प्रदर्शन बहुत असाधारण नहीं है।
कुल मिलाकर 1B में माइक्रोमैक्स सिर्फ प्रोसेसर की वजह से ठहरता है, साथ में स्टॉक एंड्रॉइड भी इस्तेमाल हुआ है। भारत में फोन की शुरुआती कीमत है 6,999 रुपए। अब हमारे पास है Note 1 में माइक्रोमैक्स। Xiaomi के Red Note सीरीज फोन्स के मुकाबले Note 1 में माइक्रोमैक्स बेहतर कर रहा है। यह अपने अलग डिजाइन से खुद को बेहतर साबित कर रहा है और इसमें एंड्रॉइड भी इस्तेमाल हुआ है। लेकिन क्या यही काफी है? चलिए देखते हैं। Note 1 में माइक्रोमैक्स एक बड़ा फोन है। इसका 6.67 इंच का डिस्प्ले और टॉप पर कैमरा। डिस्प्ले का सैचुरेटेड लुक इसे मीडिया कंटेंट पॉप बनाता है, जबकि एक हाथ से फोन को इस्तेमाल करना मुश्किल है। यह प्लास्टिक मटेरियल से बना है। माइक्रोमैक्स का ग्लॉसी फिनिश एक फिंगरप्रिंट मैग्नेट है। फोन के पिछले हिस्से का एक्स फिनिश इसे स्ट्राइकिंग लुक देता है, लेकिन यह किसी को उतना अपील नहीं करेगा जो ज्यादा सादा फोन पसंद करते हैं। फोन में एक फिंगरप्रिंट रीडर है जो बिल्कुल सही जगह पर लगा है और यह फोन को आसानी से अनलॉक कर देता है। निचले हिस्से में USB-C पोर्ट और हेडफोन का जैक भी है। फोन की बाईं तरफ गूगल असिस्टेंट एक की है जो गूगल के वर्चुअल असिस्टेंट तक जल्द पहुंचा देता है। Note 1 माइक्रोमैक्स MediaTek Helio G85 प्रोसेसर से चलता है, जिसके साथ 4GB का रैम और 128GB का स्टोरेज भी है। 2 GHz की पीक क्लॉक स्पीड वाला ऑक्टा कोर चिपसेट लेटेस्ट गेम्स का काम आसान कर देता है। MediaTek हाइपर इंजन गेमिंग को और मजेदार बना देती है और यह लगातार अच्छा प्रदर्शन करने में मददगार है। Android 10 फोन को बेहतर करके उसकी रफ्तार बरकरार रखने में मदद करता है। ब्लॉटवेयर की कमी या दूसरे ऐप्स जोड़ने से बाकी फोन्स के मुकाबले यह बहुत खास हो सकता है। इस श्रेणी में दूसरे फोन्स की तरह Note 1 में माइक्रोमैक्स में 5000 mAh बैटरी भी है, जो दिन भर फोन, टेक्स्ट, सोशल मीडिया और भी बहुत कुछ करने के बाद भी चलती रहती है। और जब चार्ज करने की बारी हो तो 18 वॉट का चार्जर सामान्य तौर पर फोन को तेज चार्ज करता है। और आखिर में बात करते हैं कैमरे की, तो Note 1 में माइक्रोमैक्स में 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, जिसमें 5 MP का अल्ट्रा वाइड सेंसर है, जबकि 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। इसके अलावा फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का कैमरा भी है। प्राइमरी कैमरे की तस्वीरें बेहतर हैं, खास तौर पर बेहतर लाइट में। फोन व्हाइट बैलेंस करने में शानदार है। डिस्प्ले में लो नॉइज और तस्वीर में सब कुछ कैप्चर हो जाता है, जबकि अल्ट्रा वाइड कैमरे का रेजोल्यूशन थोड़ा कम है लेकिन काफी काम लायक है। अंत में मैक्रो कैमरा सबसे अच्छा था। कुल मिलाकर पहली नजर में मिड रेंज सेगमेंट में वापसी के लिए Note 1 में माइक्रोमैक्स का यह मजबूत कदम है। इसकी कीमत 10,999 से शुरू होती है और यह अपनी रेंज में सबसे बेहतरीन तो नहीं, लेकिन यह खुद को एक उच्च गुणवत्ता वाले फोन का विकल्प तो साबित कर ही रहा है। तो क्या है हमारी फाइनल वर्डिक्ट? एक वर्डिक्ट हमने आपको रिव्यू में दे दिया, लेकिन एक और वर्डिक्ट है जो मेरा पर्सपेक्टिव है, और वो है ये कि मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ी गलती की माइक्रोमैक्स ने टू एक्चुअली प्ले दिस नेगेटिव कार्ड ऑफ चीनी कम एंड टेक द चाइनीज आउट ऑफ द कंट्री एंड ऑल ऑफ दैट। कितने टाइम तक आप एक नेगेटिव कैंपेन पे एक कंपनी को बढ़ाएंगे? कितने टाइम तक आप नेशनलिज्म का कार्ड खेल के एक कंपनी को बढ़ाएंगे? ऑलरेडी दिस कंपनी हैज टेकन सच अ बीटिंग कि अब जब ये नए फोन आए हैं, इनको जो बेसिकली ये पोर्टफोलियो है, जो फ्यूचर पोर्टफोलियो है, इनको खड़ा होना पड़ेगा ऑन देयर ओन वैल्यू। नोबडी इज गोइंग टू बाय फोन। कोई फोन नहीं खरीदेगा, पैसे नहीं देगा इफ योर फोन पोर्टफोलियो इज नॉट गुड इनफ। आई थिंक ये फोन ठीक है बट नथिंग ग्रेट। आपने कभी सोचा है व्हाट लीड्स यू टू टेक दैट बिग डिसीजन खरीदने का? थिंक अबाउट इट डीपली, थोड़ा सा उसके बारे में सोचिए। क्या ब्रांड, बजट, प्रोसेसर, कैमरा, लुक, स्क्रीन, एक्चुअली ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, बट वन ऑफ द बिगेस्ट क्राइटेरिया जो हम लोग सब देखते हैं वो है 2 बिग स्पेसिफिकेशंस, और सारे लोग इसको कंपेयर करते हैं। फोन में रैम कितना है, स्टोरेज कितनी है। इनफैक्ट कई बारी यही 2 रीजंस के लिए हम लोग एक फोन से दूसरे फोन की तरफ जाते हैं, फॉर वेरी गुड रीजन। जो रैम और स्टोरेज है हमारे फोन के अंदर, वो मेक या ब्रेक करता है फोन की परफॉर्मेंस को, नंबर ऑफ एप्स यू यूज, पिक्चर्स जो आप लेते हैं, वीडियोज यू टेक। इनफैक्ट जो भी आप करते हैं सारा दिन अपने फोन के साथ, वो डिपेंड करता है predominantly around RAM and storage। हाँ, हम लोग सोचते हैं ये 2 सिर्फ एक नंबर ही है, लेकिन ये जो स्पेसिफिकेशन अब टिक मार्क करके आगे निकल जाते हैं, we should go much deeper into what is RAM, what kind of RAM there is, who makes it, how do they differ, how they work and how it affects
योर फोन्स परफॉर्मेंस। सेम चीज है ऑल्सो फॉर स्टोरेज एज वेल। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जो आपको याद रखना है कि सारा रैम और स्टोरेज जो आप नंबर देखते हैं वो इक्वल नहीं होता, बहुत फर्क होता है इनमें। आज हम लोग जो है आपको बताएंगे रैम और स्टोरेज एक्चुअली होता क्या है एंड व्हाट यू शुड लुक फॉर। अब हमें पता है कि ब्रांड्स जो हैं बहुत सारे स्मार्टफोन्स बनाती है, लेकिन शायद किसी को ही पता होगा कि वो कंपनी कौन सी है दैट एक्चुअली मेक्स दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट लाइक रैम एंड स्टोरेज जो हम फोन के अंदर यूज करते हैं। माइक्रॉन एक ऐसा ब्रांड है, इट्स वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग कंपनी जो बनाती है रैम और इंटरनल स्टोरेज दैट वी एक्चुअली फाइंड इनसाइड आवर फोन। इनफैक्ट माइक्रॉन लीड करता है विद R&D एंड इनोवेशन इन दिस फील्ड। अब बिफोर वी गो डीपर इनटू माइक्रॉन का क्या रोल है इन दिस फील्ड, पहले अंडरस्टैंड करते हैं इन दोनों कंपोनेंट्स को। देखिए, हर जनरेशन ऑफ रैम जैसे कि LPDDR4, LPDDR5, इसका मतलब है कि जैसे जनरेशन चेंज होता है इसका मतलब जो आपका फोन है, जो रैम है, इट गेट्स फास्टर, इसका मतलब आपका फोन becomes faster. For example, 108 megapixel का कैमरा ऑन अ फोन is able to shoot photos in the highest possible resolution. और जो प्रोसेस करना होता है इन फोटोज को इन रियल टाइम, उसकी जो क्वालिटी और एफिशिएंसी है वो रैम के साथ ही डिटरमिन होती है। सिमिलरली विद फास्टर रैम, स्टोरेज कैपेसिटी भी बहुत बढ़ गई है। दिस इज ड्यू टू द राइजिंग डिमांड फॉर हायर स्टोरेज डिवाइसेस एज आवर एप्स और हमारे जो फोटोज जो हैं बहुत स्पेस कंज्यूम करते हैं इनसाइड अ फोन। आजकल हमारे फोन्स आते हैं विद UFS 3.0 या UFS 3.1 स्टोरेज। इसका मतलब है जो रीड राइट स्पीड है ऑफ द फोन, दे आर मच फास्टर देन प्रीवियस जनरेशन। तो आपको क्या करना चाहिए व्हेन यू आर एक्चुअली बाइंग अ न्यू फोन और आप रैम और स्टोरेज को कंपेयर कर रहे हैं, आप उनको सिर्फ एक नंबर ना सोचें, यू शुड डाइव अ लिटिल डीपर इनटू इट। आपको मैं बताता हूं आपको क्या देखना है। अगर आपको चाहिए एक बहुत ही फास्ट सीमलेस एक्सपीरियंस, इट इज बेस्ट टू गो विद द लेटेस्ट वर्जन ऑफ रैम एंड इंटरनल स्टोरेज। आपको देखना पड़ेगा कि आप जो फोन खरीद रहे हैं उसमें किस टाइप का रैम है। LPDDR5 अगर हो तो इट इज ग्रेट, अगर उसका जो स्टोरेज है UFS 3.1 है सो इट्स ग्रेट। दिस गिव्स यू अ फास्ट एफिशिएंट फोन जो कि फ्यूचर प्रूफ भी रहेगा। और जैसे मैंने कहा, माइक्रॉन के पास ये सब सॉल्यूशंस हैं। वो लोग हाई परफॉर्मेंस रैम बनाते हैं, हाई कैपेसिटी स्टोरेज बनाते हैं फॉर योर फोन। तो हमने डिसाइड किया लेट्स टॉक टू माइक्रॉन एंड फाइंड आउट व्हाट यू शुड रियली बी लुकिंग फॉर। तो राज, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपका टाइम जोन मेरा टाइम जोन बहुत फर्क है, सो थैंक यू फॉर मेकिंग द टाइम टू जॉइन अस। Thank you so much for having me on this show, Rajiv. It's really my pleasure to talk to you. तो राज, मेरा एक ही सवाल है आपसे, एंड वेरी इंपॉर्टेंट वन, कि हमारे लिए रैम और स्टोरेज बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। कैसे किसी को खरीदना चाहिए फोन? जैसे आजकल हम लोग फोन खरीद रहे हैं, व्हाट शुड वी लुक फॉर व्हेन वी आर बाइंग अ फोन इन टर्म्स ऑफ रैम एंड स्टोरेज? Clearly, there's the more the memory and the more the storage, the better the user experience of the processor of the phone will be, and the faster the memory, like LPDDR5 and LPDDR4. LPDDR5 is faster than LPDDR4. LPDDR4 is faster than LPDDR3. So you always want to buy the one with the fastest memory. Now, typically, it also depends on the speed. If you bought a 4G phone, you will want X amount of memory. When you go to 5G, you really need a lot more memory because things are coming down very fast at you. So I think right now people are saying, most people are saying that when you go from 4G to 5G, pretty much the average densities of memory that's needed in the phone is going to double. So before you bought a 4 gigabyte phone, now you're going to buy an 8 gigabyte phone with 5G. You bought a 64 gigabyte storage, now you need to buy a 128 or 256 gigabyte storage. So if you don't do that, you may buy a 5G phone, but you won't get the experience of the 5G phone. So you paid for something that's not really helping you. सेल गुरु में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जब वापस आएंगे और भी बहुत कुछ। तो ये था इस हफ्ते का सेल गुरु शो। अगले हफ्ते बहुत इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली हैं, इंक्लूडिंग द ब्रांड न्यू Vivo V20 Pro। मिलूंगा आपको अगले हफ्ते।